अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। माइनस इमरान की पेशकश, शरीफों की सिक्योरिटी वापस, रुकने असेंबली पर हमला, कराची की एक और बच्ची अगवा, साइकिल बनी हथियार और गजा पर वहशियाना बमबारी। लेकिन सबसे पहले बात बड़े इंकशाफ की। माइनस इमरान के लिए हमसे 3 नाम मांगे गए। असद उमर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले बनी गाला से कुछ देर के लिए बाहर गया था कि अचानक मुझे फोन आया कि जल्दी से वापस आ जाएं। वापस आया तो देखा कि बनी गाला में 2 अफराद गार्डन में खड़े थे। उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया। उन्होंने आइडिया दिया कि इमरान खान के अलावा 3 नाम पेश कर दिए जाएं, उसमें एक नाम आपका भी हो। तो मैंने जवाब दिया, इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? अब मुझे नहीं पता किसी ने संजीदा तौर पर यह पैगाम भिजवाया था या नहीं। अवामी अदालत में इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नाअहल हुकूमत पीटीआई चेयरमैन को कानून से खेल कर नाअहल कराने पर तुल गई। एफआईए के जरिए पीटीआई रहनुमाओं को नोटिस जारी करा दिए गए। असद कैसर, इमरान इस्माइल, महमूद रशीद और सीमा जिया को एफआईए ने तलब कर लिया। असद कैसर कहते हैं इन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। अवाम की ठुकराई हुकूमत ने एफआईए को पीटीआई के पीछे लगा दिया। एक दिन में कई रहनुमाओं को नोटिस जारी। साबिक स्पीकर असद कैसर और मियां महमूद रशीद को 11 अगस्त को तलब कर लिया गया। असद कैसर को एफआईए खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश होने का कहा गया है। इन पर फंडिंग केस में सामने आने वाले 2 बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। असद कैसर कहते हैं इन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन नून लीग का ज़ेली इदारा बन चुका है। में देखा है कि मुझे कोई नोटिस मिला है, मुझे ऑफिशियली तो अभी तक कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये इनकी उच्चियत खंडे इलेक्शन कमीशन जो है ना इस वक्त की पीडीए वो खासकर मुस्लिम लीग का एक ज़ेली इदारा बन चुका है। मुआशी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सिंध में भी एफआईए की फुर्तियाँ। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 15 अगस्त और सीमा जिया को 12 अगस्त को तलब कर लिया गया। तहकीकात के लिए 5 रुकनी टीम भी तश्कील दे दी गई। मुख्तलिफ बैंक से भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। इससे पहले एफआईए ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद मुलाजमीन को भी तलब करके उनसे पूछगछ की थी। अहम खबर दें आपको, पंजाब हुकूमत का शरीफ खानदान से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर के मुताबिक पुलिस अहलकारों की तैनाती ब्लू बुक के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। खबर, इस खबर के बारे में मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने जो है काबीना में वज़ीर दाखिला के तौर पर हलफ लिया है और उनका पहला बड़ा फैसला है कि पंजाब हुकूमत और सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि शरीफ बरादरान की रहाइश गाहों, दफातर और ज़ाती सिक्योरिटी पर मामूर 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार वापस लिए जाएंगे। पुलिस एहलकारों की तैनाती ब्लू बुक के प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर का कहना है। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस शाही खानदान को सिर्फ ब्लू बुक के प्रोटोकॉल दी जाएगी। 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार शरीफ खानदान ने अपनी रहाइश गाहों, दफातर और ज़ाती सिक्योरिटी पर तैनात कर रखे हैं, जो कि सूबे के अवाम के साथ ज्यादती है। लिहाजा किसी तौर भी एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल या जाती शख्सों के लिए कोई चीज फराहम नहीं की जाएगी। और इसी वक्त उनका कहना था कि पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुलाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है खबर, बहुत शुक्रिया। आगे देखिए, इलेक्शन कमीशन की गलती क्या? और के इलेक्ट्रिक सच्चा या वजीर खजाना? और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ फंडिंग केस की इंक्वायरी शुरू होते ही मुतनाज़े हो गई। एफआईए टीम के सरबराह अतर वहीद सवालिया निशान बन गए।
अतहर वहीद की माजी में नून लीग के साथ गहरी वाबस्तगी रही है। जजिस बहाली तहरीक के दौरान अतहर वहीद SP गुजरांवाला थे। उन्होंने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इनकार कर दिया था। तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसे का फैसला किया है। 13 अगस्त की रात कारकुन यौम आज़ादी के जश्न के लिए भी जमा होंगे। इमरान खान हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए डेडलाइन देंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 13 अगस्त को बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और इमरान खान खिताब करेंगे। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, तमाम पाकिस्तान इमरान खान के हम कदम, परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इकट्ठा हो और आइंदा का लाहे अमल सुने। यौम आज़ादी पर परेड ग्राउंड में होगी अवामी परेड। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करेगी। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला हो गया। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में तय हुआ कि 13 अगस्त की शाम कारकुन जमा होंगे, जबकि रात 12 बजे के बाद जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत हर मैदान में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत फौरी आम इंतखाबात की तारीख दे। बोल के प्रोग्राम मेरी जंग में शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि 13 अगस्त को बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है। 13 की शाम को इंशाल्लाह इज्तिमा होगा और खान साहब खिताब करेंगे। बड़ी तादाद में लोग आएंगे, उनकी बात सुनेंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक कानूनी अमूर का भी जायजा लिया गया। अरकान असेंबली के इस्तीफों से मुतालिक पार्टी की कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सियासी कमेटी के इजलास में PTI कानूनी टीम ने अदालतों में दायर दरख्वास्तों पर पेशरफ्त के अलावा आइंदा की हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया। और PTI 9 हल्कों के लिए इंतखाबी शेड्यूल की मुअत्तली के लिए अदालत पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का एक और कारनामा, निजी टीवी के रिपोर्टर को मुर्दा करार दे दिया। निजी टीवी के रिपोर्टर हसीब मंजूर भट्टी ने अपना वोट जानने के लिए मैसेज किया तो जवाब मिला कि आपका तो इंतकाल हो चुका है। शहरी ने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा, माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ने मेरे फौत होने की तस्दीक कर दी है, मुझे पता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गलती का एतराफ कर लिया। मुर्दा करार दिए गए 1,15,000 से ज्यादा वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। गलती की तस्दीक दोबारा तस्दीकी अमल में की गई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फील्ड दफातर को वोटर्स लिस्टों की दोबारा चेकिंग का कह दिया है। वोटर लिस्टों की हतमी अशात 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। पहले मुर्दा करार दिया, फिर खुद ही जिंदा मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों में बड़ी गलती का एतराफ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 1,15,100 वोटर्स को मुर्दा तहरीर किया। जराए ने बताया कि दोबारा तस्दीकी अमल में मुर्दा वोटर्स को जिंदा करार दे दिया गया। पहली तस्दीकी मुहिम 32,08,895, दोबारा तस्दीकी मुहिम में 30,93,877 वोटर्स मुर्दा करार पाए थे। जराए के मुताबिक जिंदा वोटर्स को टाइपिंग एरर की वजह से मुर्दा अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। दोबारा तस्दीक के बाद वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम फील्ड दफातर को वोटर्स लिस्टों को दोबारा चेकिंग का कह दिया है। वोटर लिस्टों की हतमी इशात 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। आज़म स्वाति ने कहा है कि किसी भी आर्मी चीफ को तौसीह देना बहुत बड़ी गलती है। हम चाहते हैं मुल्क में रिफॉर्म आए, मुल्क में तरक्की हो। जो भी हुकूमत आएगी कहूँगा आर्मी चीफ्स को बनाए जो सीनियर हो। इलेक्शन कमीशन उस वक्त मुतनाज़ हो चुका है और चीफ इलेक्शन कमीशनर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता। इलेक्शन कमीशन के 8 फैसले अदालतों ने मुस्तरद किए। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद ये कहा कि क्या जमहूरी मुल्क में 60% काबीना जमानत पर होती है? ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग की खोख में पैदा हुए हैं। इन लोगों ने आप तवक्को कर सकते हैं कि बहुत चालें चली हैं। किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना जो है मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है। जो भी
हुकूमत आएगी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा आर्मी चीफ जो भी सीनियर हो उसको बनाए, चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। इस इलेक्शन कमिश्नर, ये इलेक्शन कमीशन जो है मुतनाज़ है, ये फ्री और फेयर इलेक्शन जो है किसी सूरत में नहीं करा सकता। 8 ऐसे ऑर्डर पास किए हैं जो सेट असाइड हुए हैं हायर कोर्ट के अंदर। क्या जमहूरी मुल्क 60 जमानत पे लोग ये मनी लॉन्ड्रिंग की खोख से पैदा हुए हैं, उससे आप ये तोक़ो कर सकते हैं कि मुल्क चलेगा? और के इलेक्ट्रिक इजाफी बिजली मिलने के बावजूद लोड शेडिंग से बाज नहीं आ रहा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक से मुतालिक अहम इंकशाफ कहा कि विफाक के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली मुफ्त फराहम कर रहा है। के इलेक्ट्रिक ने विफाक को 1 साल से बिजली के वाजिबात अदा नहीं किए। के इलेक्ट्रिक विफाक की नादहिंदा है, फिर भी बिजली बिला तात्तुल दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक 2150 मेगावाट बिजली कराची के शहरियों को देता है और शहरियों से बिजली की पूरी बिलिंग करता है। के इलेक्ट्रिक विफाक से ली गई 1000 मेगावाट बिजली के पैसे शहरियों से वसूल करता है और शहरियों से तकरीबन 82% बिल की रकम वसूल कर लेता है, लेकिन विफाक को अदा नहीं करता। कौन सच्चा है और कौन झूठा है? मिफ्ता इस्माइल के इलेक्ट्रिक की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी का रोना रो रहे हैं और के इलेक्ट्रिक तरदीद कर रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने वजीर खजाना का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, जनवरी से जून 2022 के दौरान बिजली सप्लाई की मद में विफाक को 63 बिलियन रुपए की अदायगियाँ की गई। जून 2022 तक मुतादिद विफाकी और सूबाई हुकूमती इदारों ने के इलेक्ट्रिक को वाजिबात की मद में 365.6 बिलियन रुपए की अदायगी करनी है। इनमें सबसे ज्यादा यानी 316.4 बिलियन रुपए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी क्लेम्स की मद में के इलेक्ट्रिक को काबिल वसूल हैं। और कराची वालों पर दोहरा अजाब, शदीद गर्मी और बिजली की मुसलसल बंदिश के बायस शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दुहाइयां देते रहे। अवाम कहते हैं बिल मुसलसल आता है लेकिन बिजली नहीं आती। और मुल्क के बड़े शहरों में आटे के बढ़े दाम, साथ साथ अशिया खुरनोश की कीमतें भी चढ़ी पड़वान। कराची और हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैले की कीमत सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची और हैदराबाद के शहरी 20 किलो आटे का थैला 1940 रुपए का खरीद रहे हैं। लाड़काना, हैदराबाद और कराची में 2.5 किलो घी के टीन की सबसे ज्यादा कीमत रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में टमाटर की कीमतें 100 रुपए फी किलो से तजावुज कर गईं। आटे के बढ़े दाम, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी चढ़ी परवान। कराची और हैदराबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची और हैदराबाद के शहरी 20 किलो आटे का थैला 1940 रुपए तक खरीदने पर मजबूर हैं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत सक्खर में 1700 और लाड़काना में 1800 रुपए तक पहुँच गयी। इदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा और खुस्तार में 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। 2.5 किलो घी के टीन के डिब्बे की सबसे ज्यादा कीमत लाड़काना, हैदराबाद और कराची में रिकॉर्ड हुई। मुल्तान और सियालकोट में भी 2.5 किलो घी के टिन की कीमत 1480 तक रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद और बन्नू में आलू 100 रुपए फी किलो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में टमाटर की कीमतें 100 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, कराची में प्याज की कीमतें 100 रुपए फी किलो से जायद रिकॉर्ड की गयी। भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक और लड़की लापता। ख्वाब लुट गए। और बच्चे ने डकैती कैसे नाकाम बनाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।